So, now we are going to start with physical quantities, how they are supposed to be written in terms of dimensional formula, right? We know what are dimensions, we know what are dimensional formulae, and we know what are dimensional equations. Sorry. Okay. So starting with, let us understand all the fundamental quantities, all the fundamental physical quantities or base quantities in terms of dimensional analysis. So the very first one is what? Length. तो लेंथ को जब हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे उसको ऐसे बॉक्स ब्रैकेट में. रिमेंबर मोगलियान हैज स्टडी, ओके, ऑलवेज. सो दिस कैन बी रिटर्न एज एल. इसका पावर 1 है तो डायमेंशनल फॉर्मूला में उसका पावर 1 होगा. The better understanding we always get by writing m0 l1 t0. अगर हम ये फॉर्मेट में लिखते हैं, दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्मेट, राइट, कि एम एल टी तीनों के तीनों होने ही चाहिए. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं आइदर ऑफ देम, यू कैन राइट डाउन 0 एज देयर पावर टर्म और एज देयर एक्सपोनेंट टर्म, बट डू मेंशन ऑल दोस, तीनों के तीनों. ओके. Second one we can write down as mass, so that can be written as m to the power 1. तो ये mass का power 1 होगा, length will be 0, time will be 0. I hope this is visible to everyone. The third one can be written in terms of time, which is t का power 1, which is equal to m0 l0 t1. Okay. Fourth one, current I. The representation of current is I. 10th standard में पढ़ा था current electricity chapter में. So this is what? Amperes. उसका यूनिट का इनिशियल सिंबल है. This is to the power 1. क्योंकि I का पावर 1 है तो A का पावर भी 1 होगा. फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर होगा वही यूनिट का पावर होगा और वही डायमेंशनल फॉर्मूला में डायमेंशंस दिखाएगा. सो दिस विल बी व्हाट? m0 l0 t0 a1. पता चल रहा है, राइट? मतलब अगर एम्पियर है या केल्विन है या कैंडेला है या मोल है, वो यहाँ पे आके MLT में ज्वाइन हो सकते हैं, बट MLT they are supposed to be there in the square bracket. Clear? Okay. The fifth one, let's do temperature. Capital T का पावर 1 है तो केल्विन का भी पावर 1 होगा. So we can write down m0 l0 t0 k का पावर 1. Okay, candle और मोल right now I'm not writing because ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. You understood how this works, right? उसमें भी वही होगा, m0 l0 t0 Cd का पावर 1 होगा and m0 l0 t0 मोल का पावर भी 1 होगा. Clear? Okay. Now let us jump into derived quantities के dimension formula. Clear? These are all base ones we have done already. चलो, sixth one, let us start with frequency. Just because वो टाइम पर से फटाक से ऐसे याद आ जाता है. So फ्रीक्वेंसी का सिंबल, उसके आजू बाजू स्क्वायर ब्रैकेट, जब हम यहाँ पे एमएलटी उसका लिख देंगे, सो दैट होल थिंग विल लुक एज डायमेंशनल इक्वेशन. चलो, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट इज सेकेंड इनवर्स, और यू कैन से इट इज 1/s, और यू कैन से इट इज व्हाट? हर्ट्ज, राइट? बट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि हर्ट्ज पे से एमएलटी नहीं मिलेगा, फंडामेंटल यूनिट से एमएलटी मिलेगा, मतलब यहाँ से मिलेगा, एस के पावर से मिलेगा. सो दैट इज व्हाट? सी, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, टाइम है, उसका पावर क्या है? -1 है. वी आर ऑलवेज सपोज टू राइट डाउन द पावर दैट वी गेट इन न्यूमरेटर. वी आर ऑलवेज सपोज टू राइट डाउन पावर और एक्सपोनेंट टर्म इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस when they are in numerator. Clear? Okay. Now let us start with, obviously I don't know the sequence all the time, तो हम next quantities बस लेते जाते हैं बुक से. एरिया वॉल्यूम लेते हैं. चलो, एरिया एंड वॉल्यूम. सो एरिया कैपिटल A इज इक्वल टू, ओके, मैं जो भी ब्रैकेट में लिख रही हूँ दोज आर देयर यूनिट्स. क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना. सो एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, तो ये उसका यूनिट हो गया, इज इक्वल टू, मास है नहीं है, लेंथ है, क्या है उसका पावर? 2 है, टाइम नहीं है. So this will be the dimensional formula for area.
एंड दैट 7 के बाजू में जो पूरा लिखा है मीटर स्क्वायर को छोड़ के, दैट विल बी इट्स डायमेंशनल इक्वेशन, एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन. चलो 8th वन, वॉल्यूम स्क्वायर ब्रैकेट, उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू m0 L3T0. I hope this is getting clear to everyone. Let us utilize this much amount of board as well. कौन वीडियो खत्म करे इतना जल्दी. चलो 9th वन, let's try with density. Density का symbol पता है, it is generally written by like this rho. Okay, so density का unit. Okay, now these from here we can understand कि जो भी quantities शुरू हो रही है derived quantities, उसके units अगर directly याद नहीं आ रहे हैं तो we can do the same the one we have done in deriving those quantities. मतलब क्या किया था, density is what? Density is what? Mass upon volume. So that is going to be bracket में again mass upon volume, जिसका unit हो जाएगा mass का kg upon meter cube. Clear? राइट. ओके, एक और चीज हम लिख देते हैं जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन. आई टेल यू व्हाई. केजी इसका पावर 3 है तो हम एमएलटी में गलती से 3 भी लिख सकते हैं. हमें वो पावर्स चाहिए जो न्यूमरेटर्स में होते हैं, राइट. सो दिस विल बी केजी पर मीटर क्यूब कैन बी रिटर्न लाइक दिस, ब्रैकेट कंप्लीट. सो देन इसका एमएलटी क्या हो जाएगा, केजी. मतलब मास का जो भी पावर केजी का होगा वही पावर मास का होगा. यहाँ पे लेंथ दिख रहा है, हाँ है, क्या है, -3 है, तो दैट विल बी -3. टाइम है, नहीं है. So this is density का dimensional formula or MLT format. चलो 10th one we can say what is it? Speed, velocity. Speed और velocity तो v या s कुछ भी लिख सकते हैं. So this is in terms of what? Meter per second or we can say meter per second. So this is equal to MLT के format में क्या आएगा, मीटर और सेकेंड. मतलब लेंथ और टाइम में मास नहीं है तो मास का पावर 0, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -1. पता चल रहा है. 11th वन, एक्सेलरेशन. भाई कंफ्यूज नहीं होना है. सी यहाँ पे स्मॉल t है, छोटू t स्टैंड्स फॉर टाइम, मोटू t स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, राइट. इक्वेशन के LHS की बात है, इक्वेशन के RHS में ये टाइम डिनोट करता है, बट LHS में लिखो तो ये टेम्परेचर है. Once you will start understanding a lot of examples on the basis of dimensional formula, ये clear होता जाएगा. अभी ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, 2-3 टी में कौन सा क्या लेना है, right? So don't create fuss about it right now. Understand, then eventually you'll get a hold of it. Okay, हाँ, capital A stands for area, पर अगर वो right hand side आ रहा है तो वो एम्पियर हो रहा है. क्लियर. एमएलटी के साथ है तो वो एम्पियर डिनोट करेगा. अगर एलएचएस में कोई क्वांटिटी डिनोट कर रहा है तो जनरली कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर एरिया, स्मॉल ए जनरली स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, राइट. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट एंड टेल यू कैपिटल ए और स्मॉल ए का डिफरेंस. चलो, एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, ओके, एंड हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल. So velocity is measured in meter per second and meter per second. This is time. So एक और second. So meter per second square तो हम लिख सकते हैं meter per second square ऐसे भी. So then finally the MLT can be written as mass नहीं है यहाँ पे तो 0, लेंथ का पावर 1 क्योंकि m का पावर 1 है, सेकेंड का पावर -2 है तो टाइम का पावर भी -2 हो जाएगा. पता चला? क्लियर. एक और कर ले. चलो 12th one. Let us take the quantity momentum. Derived quantities में momentum पढ़ा था. Momentum was equal to what? Momentum p, small p is equal to, what is the formula? P is equal to mv, mass into velocity. So mass into velocity, its unit can be given as mass stands for kg and velocity stands for meter per second. पता चल रहा है, राइट. तो इसको लिखेंगे कैसे, दिस कैन बी रिटर्न एज केजी का पावर हो जाएगा 1, मीटर का पावर मतलब लेंथ का पावर हो जाएगा 1, टाइम का पावर -1 है मतलब t to the power -1. क्लियर एवरीवन? चलो राइट डाउन, देन वी शैल कंटिन्यू with the next one.